सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अ, ये लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भारत का होने का शुभकामना। और हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि मोदी जी इतने साल तक, इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, हेड ऑफ द स्टेट रहे और गुजरात के भी बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे। और सबसे बहुत ज्यादा दिन तक वो हेड ऑफ द स्टेट रहने वाले राजनेता बन चुके हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, उनके पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी पूरा कार्यकाल उनका जो है बहुत लंबा कार्यकाल है। और ये पूरा राजनीतिक कार्यकाल रहने के बावजूद भी बहुत सारे सरकार तो मुख्यमंत्री अपने नेता बदल देते हैं, फिर भी एंटी इनकम में से बच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सबसे बड़ा करिश्मा है कि जितना दिन गया है उनका जो पब्लिक के बीच में उनका जो पॉपुलैरिटी है वो दिन का दिन हर दिन हर रोज बढ़ता रहा। और एक भी दाग उन पे नहीं लगा। ये सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ऑफिस में रहने के बाद भी एक भी दाग नहीं लगना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और देश को इतनी बड़े गौरवशाली पद पे लेके जाना है और गौरव देश को परम वैभव के रास्ते पे लेके जाने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए संभव है। अच्छा, बीजेपी के पास कैसा जादू है जो प्रधानमंत्री के धूर विरोधी कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद साइनी घोष जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदा है, और यूसुफ पठान ममता बनर्जी को छोड़कर विरोधी कैंप में जा रहे हैं एनडीए को। एक होता है कि सच में मानना, एक होता है डर के मानना। कुछ भी होना क्या है ना, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसे व्यक्तित्व है कि जहां पर दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों देश उनका बात सुनता है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई होती है तो रशिया में भी वो एक्सेप्टेड है, यूक्रेन में भी एक्सेप्टेड है। इतना वर्ल्ड लीडर आज के दिन में कोई ऐसा नहीं है। और इसके पहले भी कोई नहीं था कि सारे विश्व को नेतृत्व देने वाला एक व्यक्तित्व उनका है। और वो तो बंगाल में जो है वो तो फॉल इन लाइन होने वाला ही था। और ये ममता बनर्जी का जो नेतृत्व है, टीएमसी का जो नेतृत्व था, वो सिर्फ चेयर का नेतृत्व था। और वो सिर्फ एक ममता बनर्जी सिर्फ अपना भतीजा को प्रोटेक्ट करते करते अपना पूरा दल को खत्म कर दिया। इसलिए जिन लोगों को थोड़ा सा भी लगेगा कि हमको अस्तित्व है, वो तो उनको छोड़ेगा ही। और प्रधानमंत्री को सपोर्ट देने के अलावा दूसरा है क्या? भारत का अगर उनको अगर तरक्की करना है देश का, तो एकमात्र विकल्प प्रधानमंत्री है, दूसरा कोई नहीं। भाजपा का विकल्प भाजपा ही है। आज ममता बनर्जी जो माँ माटी मानुष के नारे के साथ कांग्रेस को छोड़ के आई अपना पार्टी है, आज वही ममता बनर्जी कांग्रेस के सामने सरेंडर बोल रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस की सर्वभारतीय वाइस प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ममता के कांग्रेस में जाने के बाद मोदी विरोधी गठजोड़ और मजबूत होगा? नहीं, और कमजोर होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि जो मोदी जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये तो आज सबसे बड़ा बेईमानी तो ममता बनर्जी ने किया था। उन्होंने राजीव गांधी से बेईमानी किया था, उसने अपने लोगों से बेईमानी किया था। और आज जब उनकी पूरी साम्राज्य खत्म हो रहा है तो वापस जहां से निकला वहीं पर जाके जाके छुपने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो उनके लिए सबसे बड़ी हार है। और कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ी दुर्गति है कि जिनको उन्होंने निकाल दिया था आज उनको वो लेना पड़ रहा है। अगर लेगा कि नहीं लेगा ये भी एक तर्क का विषय है, क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर होता भी है तो कांग्रेस के लिए बहुत दुर्गति की विषय है। अच्छा दादा, ये टीएमसी की फायर ब्रांड एमपी महुआ मित्र को एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी की याद आई है। महुआ मित्र ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी की एक तरफ प्रशंसा की है, किंतु कहा है कि सब कोई शुभेंदु अधिकारी की तरह ममता बनर्जी को छोड़कर ना जाए। सुष्मिता देव पर तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस के निकाले जाने के बाद ममता बनर्जी ने आश्रय दिया, पार्टी में सांसद बनाया। यूसुफ पठान और अन्य बागी सांसदों को भी कह रही है कि आप किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, आप जिस थाली में खाए उस थाली में ही छेद करके विरोधी कैंप में डालें। कुछ दिन पहले तो साइनी घोष का स्टेटमेंट भी अलग था। आगे क्या होगा कोई थोड़ी बोल सकता है। वो अपना समय टाइम फिल कर रहा है। और आगे क्या कर सकता है वो तो माननीय सांसद खुद बोल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत दिन तक ये सब नहीं बोलने वाली है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री का 12 साल देश को निराशा में ले जाने वाला साल रहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया
देश के गणतांत्रिक संस्थाओं का उन्होंने गला घोटा है। इस बारे में क्या? उन्हीं के सरकार चलते समय सीबीआई के डायरेक्टर ने खुद कहा था, सीबीआई एक तोता है। ये तो उन्हीं के समय में हुआ था। सबसे ज्यादा सरकार को गिराने वाला कोई पार्टी अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये तो अटल जी की दूरदर्शिता थी कि 356 के व्यवहार को रोका गया है। नहीं तो वो तो हमेशा सरकारों को तोड़ने की डर से ही सबको अपने साथ लेके चलते थे। कोई गणतंत्र बोल के उनके पास था ही नहीं। उनके पार्टी में कोई कुछ बोलता था, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता था, ये दरकिरा किया था। सबसे बड़ी उदाहरण, आज बहुत बड़ा वितर्क हो जाएगा हमारे लिए, बहुत दुर्भाग्य विषय, उन्होंने क्या किया था अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पांडित्य व्यक्ति है, राजनीति के धुरंधर जिसको कह सकते हैं, वो जिनके बुद्धि से ही कांग्रेस इतने सालों तक चला, उनके साथ उन लोगों ने क्या व्यवहार किया है। डेमोक्रेसी की बात वो करे ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी उनके पार्टी में ना है, ना वो डेमोक्रेसी पूरे सरकार में कहीं पर भी देश में चलाया है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई बोलता भी है तो वो भी ठीक ठाक चल सकता है, वो अपना बात रख सकता है। उनके समय तो कोई रख भी नहीं सकता था। इसलिए कोई डेमोक्रेसी वो कभी किया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो डेमोक्रेसी को माना है, और उन्होंने उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो शायद उसको मेंटेन किया।